हेलो फ्रेंड्स। आज हम 12 अगस्त के लिए ट्रेड का एनालिसिस करते हैं कि क्या हमने मार्केट में किया, क्या गलतियां की और हम उससे क्या सीख सकते हैं। खासकर जो मैं बार-बार कुछ गलतियां करता हूं उसे मुझे देखना है और मुझे उसको सुधारना है, क्योंकि वाकई में ये गंभीर गलतियां हैं और ये नहीं होनी चाहिए। तो इन गलतियों को हम देखते हैं कि कैसे क्या थी। आज जो मार्केट है, जो ओपन हुआ मार्केट, वैसे फ्लैट ओपन हुआ था। अगर कहें निफ्टी 50 में फ्लैट ओपन हुआ था और बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सा गैप डाउन हुआ था ओपन, और सेंसेक्स में गैप अप ओपन हुआ था। तो ये मार्केट का कंडीशन था इस तरीके से। तो अभी हम देखते हैं कि अब क्या मार्केट में ट्रेड हमारे किस तरीके से बन रहे थे। मार्केट का चूंकि ट्रेंड डाउन है तो हम नीचे की तरफ देख रहे थे कि भाई नीचे की तरफ हो सकता है कि क्या चीज हो सकती है। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया और मार्केट में हम ट्रैप कैसे हुए, हम इस चीज को देखते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम खोलते हैं मार्केट का। सबसे पहले हम पुट को ही खोलते हैं कि पुट में क्या था। अब देखो, पुट में मैंने ऑलरेडी जो लगाया हुआ था, अगर मैं इसको 5 मिनट की कैंडल में कन्वर्ट करूं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। देखो, ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं ये। अब यहाँ पर क्या था, इसको अगर थोड़ी सा, क्योंकि काफी सारे बॉक्स बने हुए हैं इसको ताकि समझ सकें। ठीक है, तो अब क्या है, जो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हमने पहले से लगाई हुई थी। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, लेकिन ये जो यहाँ पर मेरा ट्रेड बन रहा था कि चलो भाई ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन अगर थोड़ी ऊपर से नीचे आए तो। लेकिन मार्केट यहाँ पर खुला ही तेजी से नीचे जाके एक ही मिनट में ये चला गया। अगर मैं इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करूं तब हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, इसको हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब मार्केट ने 1 मिनट में जो कैंडल ओपन हुई नीचे, अगर मैं 5 सेकंड के लगाऊं तो ये सब दिखता नहीं है। ये सब पूरा यहाँ से ही मार्केट चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ओपन हुई और दूसरे मिनट में तो मार्केट ने सीधा जो कल का हाई था ना, वहां पर ही ट्रेड करने लग गया। तो अब यहाँ पर कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम यहाँ पर पुट में कुछ एंट्री बनाए, क्योंकि अभी ये यहाँ पर काफी कुछ प्रॉफिट लेके तो प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी। हम ये नहीं समझ रहे थे प्रॉफिट बुकिंग होनी है, लेकिन मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स होगा, कुछ ऐसा लग रहा था। तो कहें कि एक जो हमारा ट्रेड था, क्योंकि एक तेजी से मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से हमारा ये अपॉर्चुनिटी तो हमने गंवा दी। अब लेकिन अब हम देखते हैं कि हमने आगे क्या किया। तो इसके लिए हम जाते हैं, पुट साइड में जाते हैं और पुट साइड में देखते हैं कि क्या हमने कुछ ट्रेड किया। क्या देखिए, यहाँ पर देखते हैं ये। अब यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ये देखते हैं, ये कुछ ट्रेंड लाइन बनी हुई है। और अब यहाँ पर मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब ट्रेंड लाइन बन रही है तो फिर मुझे जो कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना ही पड़ता, और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया भी। अब यहाँ पर क्या था, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, अगर देखा जाए तो मार्केट अगले ही, देखो ये पूरा कितना, ये सीधा 20%, इसने 20% तो सीधा एक बार में दे दिया। कितनी कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल में तो सीधा वो पहुंच ही गया। 7वीं कैंडल रेड बनी थी। अब देखो, अब मेरा यहाँ पर क्या सोचना था, मैं जो सोच रहा था, मैं पहले ये था कि मेरा टारगेट यहाँ तक था, क्योंकि जो क्लोजिंग दी है, लेकिन इसको तेजी से इसने क्रॉस कर लिया। तो अब मुझे लग रहा था कि शायद ये ओपनिंग तक जाएगी, या जो पहली कैंडल बनी हुई है जिसका मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसके हाई तक शायद जाएगी। तो ये इसके हाई तक देखें, इसके हाई तक तो ये नहीं गई। अब अगर, लेकिन ये कल का जो लो बना लगा, कल का क्लोजिंग लगा हुआ है वहां तक गई और मार्केट वहां से नीचे आ गया। अब क्या था, क्योंकि मार्केट ने एक बार में सीधा दे दिया तो मुझे लग रहा था कुछ रिजेक्शन देगा और इसके बाद फिर चला जाएगा ऊपर तक। तो मैं रिजेक्शन के लिए या रिट्रेसमेंट के लिए बैठा हुआ था, लेकिन वो रिट्रेसमेंट की बजाय यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, रिवर्सल आ गया। और मैं थोड़ी सा बैठा रहा, और मैं इसी में था कि चलो प्रॉफिट में हूँ तो बैठा रहता हूँ, क्या दिक्कत है, प्रॉफिट में हूँ बैठा रहता हूँ, कुछ देख नहीं जाएगा तो कुछ लेके भी नहीं जा सकता है। तो फिर मैं इस कैंडल पे करीब निकला हूँ, और इस कैंडल पे निकलने के बाद मुझे क्या है,
2-5% ही मिला है और मैं 20% लेने के जो मुझे मिल रहा था वो मैंने छोड़ा और केवल मैं इतना ही लेके गया और शायद मुझे लगता है ये बड़ी मिस्टेक है। तो मुझे यहाँ पर लॉक करना सीखना पड़ेगा कि अगर मुझे 20% जैसा कुछ मिलता है तो मुझे लॉक करना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या था, अब देखो केवल इससे नहीं है, अब मुझे ये लगा अब यहाँ पर मेरा क्या क्या सोच बदल रही थी। देखो यहाँ पर तो ये इसका जो क्लोजिंग था उसके हिसाब से कर रहा था। अब अगर मैं पुट में जाऊं साथ में और पुट में देखूं तो पुट में क्या हो रहा था कि उसी समय पे जो यहाँ पर था ये क्लोजिंग को क्रॉस कर गया तो मुझे लगा कि शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है और वो इस जगह पे बना रहा था। अब यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, इसके लिए डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे ये सीखना जरूरी है और मैं क्योंकि बार बार इन चीजों को मिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसको एक बार ब्रेक कर चुका है तो अब ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया। वहां पर क्या था, पहली बार जो क्लोजिंग था उसके पास पहली बार आया हुआ था, इसकी वजह से उसने उसको रिस्पेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर वो चीज कंडीशन नहीं थी और ये क्लोजिंग था उसको ऑलरेडी एक बार नीचे जाके, क्योंकि यहाँ का लिक्विडिटी तो ले ही चुका है ऑलरेडी, तो अब यहाँ पर कुछ बचा तो है नहीं है। अब लेकिन वो रिवर्सल क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब प्रॉफिट बुकिंग हुआ, रिवर्सल कहाँ से लेगा, तो उसका यानी कि कॉल का जो क्लोजिंग था उसका उसने रिवर्सल वहां से सपोर्ट लेके या कहें वहां से उसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया और ये यहाँ पर आगे आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर जो कल का स्विंग लो था, अब देखो ये एग्जैक्टली वहां से ही मार्केट घूमा है, ये उसके वहां से ही घूमा है और फिर इसने चलना शुरू किया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा था लेकिन मेरी कमी ये थी, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था ऑलरेडी और मैं इस चीज को धीरे धीरे झेल रहा था धीरे धीरे। अब इसकी वजह से मैं निकला नहीं यहाँ पर और मैं करीब यहाँ पर कुछ निकला हूँ। अब यहाँ पर निकलने से क्या है, मुझे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो तो बेनिफिट मिला ही नहीं और मैंने इसको भी खो दिया। तो अब यहाँ पर गलती क्या हुई कि अगर एक ट्रेड में अगर हम जल्दी अपना प्रॉफिट या ऐसा लेने के बाद जल्दी नहीं निकलते हैं तो हम दूसरी अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसका ध्यान रखें। मतलब हमने जब ट्रेड लिया, क्योंकि हम बायर्स हैं, अगर बायर्स हैं तो हमें अपनी जो भी हम ट्रेड लेते हैं ना उसमें हमें से जल्दी हमें उसमें से एग्जिट होना है। कितने जल्दी हमें एग्जिट दे देता है, जो हमें फर्स्ट एग्जिट मिलेगा ना उससे ही हमें बाहर निकलना है। अब उससे बाहर निकल के ताकि तभी हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज क्या हम दूसरी अपॉर्चुनिटी हम देख ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर यही गलती हुई और मैंने उसको तो खोया ही खोया, प्लस इसको भी खो दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अच्छा ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर वो ट्रेड बनता था, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है मेरा यहाँ पर ट्रेड बन सकता था। क्यों, क्योंकि इसने रिजेक्शन दिया, ये लो था जो स्विंग लो था और यहाँ से रिजेक्शन दिया था, ये ट्रेंड लाइन भी थी अगर देखा जाए तो इस प्रकार से मैंने दूसरी अपॉर्चुनिटी को भी खो दिया। तो ये मेरा फुट में था। अब हम देखते हैं कुछ और जगह भी देखते हैं कि क्या हो सकता था, क्या किया मैंने। अच्छा जी, अभी मैं देखता हूँ। अब इसमें जो ट्रेंड लाइन बन रही थी फिर मेरा एक और बन रहा था। हाँ, अब ये ट्रेंड लाइन जो आई हुई है ना वो यहाँ पर आ रही थी। अब यहाँ पर मैंने वही सोचा कि ट्रेंड लाइन को आया, इसने रिस्पेक्ट दिया और इसको बाहर निकल रहा है। तो मैं वेट कर रहा था कि चलो अगर ये ऊपर क्रॉस करेगा तो मैं क्लोजिंग करेगा तो मैं इसमें एंट्री ले लूंगा और मैंने वहां पर लगाया। अब यहाँ पर मुझे क्या हुआ कि मैंने लगा तो दिया और मार्केट वहां से रिवर्सल हो गया। अब इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ये एक्चुअल में रिट्रेसमेंट ही है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर मैं इस चार्ट को पूरा देखूं, देखो यहाँ पर क्या क्लियर होता है। यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, आया मार्केट नीचे आया, इसने लिया। अब यहाँ पर जो कॉल साइड आया, लेकिन यहाँ से अब जो क्लोजिंग है ना, एक तो पहली बात उससे ऊपर निकल ही नहीं पाया, तो यहाँ पर एक ये वीक ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो मार्केट क्या है, इसको लो को भी तोड़ के नीचे आ गया है। अब लेकिन लो को नीचे तोड़कर आ गया है, अब फिर तो अब यहाँ पर अब देखो ये लोअर लो ये बन गया है। अब इसको क्रॉस करके तो गया नहीं है, यहाँ पर नीचे है तो ये फिर नीचे ही आया। अब यहाँ पर मैं कैसे सोच रहा हूँ कि ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये तो हारता हुआ घोड़ा है ना, ये पीछे जा रहा है तो इसके ऊपर मुझे बैट नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ली तो ये गलती है, गलती ये मेरी भी थी।
अब इसके बाद क्योंकि अब क्या है कि जो नीचे जाता है ना मार्केट, उसी तरफ मेरे ट्रेड बनते हैं, तो मैं तो उसी साइड में ही देख रहा था। हाँ, लेकिन अब इसके बाद थोड़ी-सा मैंने इसको चेंज किया, तो इस तरीके से मेरे 2 ट्रेड हो गए थे। अब एक ट्रेड मेरा इस तरीके से, ये थोड़ी-सा डिफ़िकल्ट था कि किस तरीके से मैंने सोचा, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से देख रहा था, शायद यही कारण है। और मुझे ज़्यादा समय तक मार्केट पे नहीं बैठना चाहिए। ये देखो एक ट्रेंड लाइन बनी। अब क्या किया कि इसको इस पॉइंट से ऊपर निकल के जाने लगा, तो मुझे लगा कि शायद अभी ब्रेक कर जाएगा। लेकिन मैंने ऊपर की ये ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ की थी। एक्चुअल में ये भी करना ज़रूरी है। अब देखो अगर ये करता तो ये देखो इस गया, हालाँकि गया भी ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं गया, ब्रेक करके गया, खुश था। लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आके नीचे चला गया और फिर मुझे यहाँ पर लॉस लेना पड़ा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक लॉस लिया और ये मेरा, और नहीं देखो अगर मैं यहाँ पर एसएल नहीं लेता तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर बड़े लॉस हो सकते थे। देखो ये मार्केट ने थोड़ी-सा लिया और ये मार्केट ने एक बड़ा-सा मूवमेंट दे दिया था। तो ये मेरा ये तो मैंने ठीक निकल गया, लेकिन मेरी एंट्री सही नहीं थी यहाँ पर, मैं कहूँ। यहाँ पर मेरी एंट्री सही नहीं थी, जो मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ली एंट्री, वो यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैं गलत भी होता ना, तो गलत भी हूँ, लेकिन सही जगह पर मुझे लेना चाहिए। क्यों? सही जगह पर लेंगे तो निकलना ईज़ी होता है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ, डर रहा हूँ कि शायद नहीं निकल जाए। अब देखो यहाँ पे ऊपर लेने के बाद जब मैं यहाँ पर निकल रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी बड़ा अमाउंट, मेरा कैपिटल काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है। हालाँकि मेरा 10% के अंदर में ही था, लेकिन मुझे यहाँ पर अपना लॉस देना पड़ा। तो अब ये है कि सही जगह पर ट्रेड लेना ज़रूरी है। क्या मैंने सही जगह पर लिया? सही जगह मेरी यही होती है। यहाँ पर भी है, मेरी सही जगह ये है। कभी भी ब्रेकआउट पर मेरी सही जगह है ही नहीं, क्योंकि जब भी मैंने ब्रेकआउट या ब्रेकआउट के आसपास मैंने ट्रेड किया है, वहाँ पर जनरली मुझे लॉस ही हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं ट्रैप में फँसता हूँ। तो एक ये था, फिर इसके बाद कुछ एक और ट्रेड बन रहा था। वो ट्रेड इस तरीके से बन रहा था, हालाँकि इस जगह सही थी। अब ये देखो मैंने बनाया ट्रेंड लाइन और ये मैंने लगाया हुआ है कि भाई इसके नज़दीक आएगा, मैंने यहाँ पर ले लिया। क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहीं से जा रहा है, मार्केट नीचे आके अभी रिवर्सल जैसा कुछ देने लगा है और शायद यहाँ से बूम कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रेड करता रहा और देखो मैं कहाँ पर निकला हूँ। ये मार्केट ने करीब 80 मिनट से ज़्यादा टाइम तक मैं इस पर बैठा रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया और मुझे लग रहा था कि देखो अभी क्या था कि एक ट्रेंड लाइन बना है सपोज़। अभी क्या था कि एक तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखो इसका स्ट्रेट लाइन जो है ये है, प्लस अगर देखा जाए तो इस तरीके से है। तो अब मुझे लग रहा था कि शायद ये मार्केट अब नीचे ही चला जाएगा। इसको ब्रेक कर दिया, अभी फिर जा रहा है नीचे और लोअर लो जैसे कुछ बनाते जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पर जो एसएल था वो कहें 10% नहीं हुआ था, है ना? पहले तो ये, अभी इसको देखो देखते हैं हम। अभी इसको देखो देखते हैं। ये मेरा देखो कितने का है, 14 पॉइंट ही है और करीब 9-10% का है। ये ऐसा लगा जो मैं लेता हूँ जनरली, इसके आसपास तक भी नहीं आया। लेकिन एक तो ये था कि हाँ, इस तरह मैं बैठ कैसे पाया इतनी देर तक, क्योंकि अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ अलर्ट या नोटिफिकेशन लगा के, ये अलर्ट यहाँ से लगता है, अलर्ट लगा के मैं थोड़ी स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ, तो भी यहाँ तक। लेकिन मैंने क्या था कि ये ऊपर निकल गया, तो फिर मैंने अपने एसएल को लगभग यहाँ पर लगा दिया था और अलर्ट आ रहा था, तो फिर मुझे लग रहा था कि शायद अभी ये नीचे को ब्रेक कर जाएगा, इस वजह से मैं इससे बाहर निकल गया। अब अगर इसके बाद देखा जाए, देखो जैसे ही मैं निकला हूँ, अब जैसे ही मैं निकला हूँ देखो यहाँ से, फिर क्या होता है, जंप। और अगर मैं इसको और छोटा कर दूं जरा, जो मैंने लिया है उससे करीब 40% तक भी गया है ये। तो अब ठीक है,
लेकिन अभी देखो यही है कि जब मैंने लिया ट्रेड, ट्रेड ठीक था, लेकिन ये था क्योंकि इतने इसने इतना टाइम जब लगा रहा था, उसकी वजह से डर ये था कहीं ये मार्केट नीचे की तरफ निकल गया तो। लेकिन फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ तोड़ा और ये मार्केट एक अच्छा उसने एक मोमेंटम दिया। और लेकिन मैं इसका भी अनफॉर्चुनेटली मैं इसका भी जो प्रॉफिट था उसको मैंने मिस किया, नहीं ले पाया। अदरवाइज मैं इस पे भी अच्छा कर सकता था। तो ये हमारे आज के ट्रेड थे। अब हम देखते हैं कि आज के हमारे टोटल ट्रेड कितने हुए हैं और किस तरीके से क्या किया है, तो इसको देख लेते हैं। तो जो मेरे सक्सेस ट्रेड हैं 4 हैं, मतलब टोटल 8 है, यानी कि 4 हुए हैं। देखो 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से आज, लेकिन मैं कॉल कॉल में ही बार-बार बैठा था और जो मेरे लॉस हुआ है वो मेरा करीब 2834 रुपए तक का लॉस हुआ है। हालाँकि आज मैंने जो प्रॉफिट था फर्स्ट टाइम में जो लिया था ट्रेड, अगर मैं वहाँ पे करता तो करीब 4600 रुपीज प्लस इतना तो प्रॉफिट में 2 लॉट में कर ही चुका था, लेकिन वो मैंने मिस किया। और ये इस तरीके से आज का ट्रेड था। आगे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकें, उसका बेनिफिट ले सकें और ताकि हमें टाइम भी मिले, ताकि दूसरी ट्रेड जो होती है ना उसके लिए भी हम टाइम निकाल सकें। तो वो हमें देखना है एक बार और उसी तरीके से चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन के ट्रेड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।